नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में किस तरीके से रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी और किस तरीके से उनका रिफ्लेक्शन होता है। तो वो सारे जो 4 रूल्स हैं, उन चारों रूल्स के बारे में हम लोग बताएंगे आपको, और इन चारों रूल से ही आप रे डायग्राम्स बना पाएंगे। तो रे डायग्राम्स को बनाने के लिए इन चारों रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन चारों रूल्स के अलावा कोई और रूल आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे व्हेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट नोन एज फोकस। देखिए इंसिडेंट रे, हम इसको एक बार इंग्लिश में बता देते हैं, एक बार हिंदी में बता देंगे। तो देखिए व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो इंसिडेंट रे देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल में क्या कहा गया है, इसी का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, देखियो कोई इंसिडेंट रे है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ इसका, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारे दो दो रूल हुए। थर्ड रूल देखिए क्या है। थर्ड रूल कह रहा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इफ एनी इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। वो जिस पाथ से आती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है। फिर से बता देते हैं, इफ एनी इंसिडेंट रे passes through center of curvature, C क्या होता है, C is center of curvature. If any incident ray passes through center of curvature, then after reflection it retraces its path. This is third rule. फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है कोई इंसिडेंट रे है वो कहाँ फॉल कर रही है, पोल पे इंसिडेंट है। जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो एक एंगल बनाएगी, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फोर्थ रूल क्या आ जाएगा, इफ एनी इंसिडेंट रे पासेस ऑन पोल या फॉल्स ऑन पोल ऑफ a mirror, then after reflection it gets reflected in such a way that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. तो ये हमारे 4 रूल हो गए कॉनकेव मिरर के। अब हम लोग और 4 रूल पढ़ेंगे जो कि किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। तो ये कॉनकेव मिरर के रूल्स थे, इसको आप लोग लिख लें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि कंप्लीट द रे डायग्राम, आपको इतना रे डायग्राम दिया रहेगा, आपसे कहा जाएगा कंप्लीट द रे डायग्राम। तो आपको क्या करना होगा, इसको कंप्लीट कर देना होगा, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होगी और एरो बना देना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते एक काम कि कह देते आपसे कंप्लीट द रे डायग्राम, इंसिडेंट रे आ रही है। अगर आपको रूल नहीं पता तो आप रे डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको एक बैकवर्ड डायरेक्शन भी शो कर देना है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कंप्लीट द रे डायग्राम और इतना पार्ट हटा दिया गया, तो क्या करना होगा, फोकस से क्योंकि रे पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से आपके रे डायग्राम या रूल्स हो जाएंगे और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पे आते हैं। हम लोग इसको बदल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग ने बना दिए हैं 4, और चारों रूल्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो चलिए इसमें मैं बनाता चलूँगा और आपको एक एक करके दिखाता चलूँगा कि कैसे रूल्स को बनाया जाता है, कैसे इंसिडेंट रेस फॉल करेगी कॉन्वेक्स मिरर पे और किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो सबसे पहला रे डायग्राम जो है हमारे पास, सबसे पहला रे डायग्राम तो नहीं कहेंगे, रूल कहेंगे। पहला रूल क्या कहता है, इफ़ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। बच्चे करते क्या है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाते हैं और रे को ऐसे डार्क कर देते हैं। बेटा रे जो है वो इधर से नहीं पास हो रही है, रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, उधर जा रही है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, और कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। इसने रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से लेकिन डाइवर्ज किया कि अगर इसी रे ऑफ लाइट को पीछे हम लोग मीट कराते तो ये कहाँ मीट करती, इट वुड मीट एट फोकस। तो कैसे आप इसको लिखेंगे फर्स्ट रूल को, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस। ये तो पहला रूल हो गया। सेकंड देखते हैं क्या है,
सेकेंड रूल कहता है इफ़ एन इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मीट एट फोकस। देखिए अगर इसको सही से देखा जाए तो इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, इसको आप लोग समझ सकते हैं, इसको इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ठीक। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ एरोस का डिफरेंस है। पहले में क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जा रही है, किधर से निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है कि वो इमेज मतलब वो फॉर्म मतलब कहाँ पे आके मीट कर रही है, फोकस पे आके मीट कर रही है। सेकेंड रूल जो दिया गया है उसमें जो इंसिडेंट रे है दैट इज फॉलिंग ऑन फोकस, किस पे फॉल कर रही है, फोकस पे फॉल कर रही है। और वो कहाँ पे आके मीट कर रही है, तो वो आके मीट कर रही है किस पे, मतलब वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेकेंड रूल में इफ एन इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मीट एट फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल देख लेते हैं, थर्ड रूल क्या कहता है। देखिए थर्ड रूल बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है, अगर हम स्केल के थ्रू ड्रॉ करें तो ये डायग्राम बहुत अच्छे बन जाते हैं। देखिए स्केल से अगर ड्रॉ किया जाए, आप भी ऐसे ही करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कोई भी इंसिडेंट रे, इफ एनी इंसिडेंट रे appears to meet at center of curvature, if any incident ray appears to meet at center of curvature, then after reflection it will retrace its path। वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी वहां बताया था हमने कि कहाँ पे फॉल कराएंगे इंसिडेंट रे को, पोल पे। सो व्हेन एनी इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन पोल, व्हेन एनी इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन पोल, then after reflection it goes in such a way that it makes an equal angle, that is equal to angle of incidence। Means if any incident ray falls on pole then it makes an angle such that the both angles, that is angle of incidence and angle of reflection, are equal, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात कही गई है, क्या कहा गया कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे फॉल कराई जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास चार रूल्स हो गए कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। इन्हीं चार रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स में ये चारों रूल्स यूज होंगे, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स में कॉनकेव मिरर के चारों रूल्स यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जो वीडियो बनाया है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स है, उसको आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।